नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे पन्ना रत्न के बारे में। पन्ना बुध ग्रह का रत्न है और पन्ना बहुत ही खूबसूरत रत्न है। पन्ना की खूबसूरती एक बेमिसाल होती है। इसमें सावधानी एक ये रखना पड़ता है कि पन्ना का हार्डनेस 6 होता है, जिसे कि नाजुक पत्थर में माना जाता है। इसके लिए इसे पहनने के बाद सावधानी ज़रूर रखना चाहिए कि इसमें स्क्रैच वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए इसे पहनने के साथ, क्योंकि महंगा पत्थर है, सावधानी से पहनना चाहिए। इसे ज़्यादा रफ यूज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। विषय बड़ा रोचक है, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पन्ना के फायदे क्या है और किन लोगों को पन्ना धारण करना चाहिए और किन लोगों को नहीं धारण करना चाहिए। बहुत परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं कि आपकी लग्न कुंडली के हिसाब से पन्ना नहीं पहनना चाहिए, लेकिन ग्रहों की स्थिति और कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद ये निकाला जा सकता है कि पन्ना आपको लाभ देगा या नहीं देगा। यदि आपको ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, जैसे कुंडली मिलान करवाना हो, कुंडली विश्लेषण करवाना हो, नई कुंडली बनाना हो, किसी शुभ मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं, या रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। पन्ना रत्न को पहनने से बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता हासिल होती है। तो पन्ना कब और कैसे किन लोगों को धारण करना चाहिए, हम वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। हरे रंग का पन्ना बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है, लेकिन क्या हर कोई इस रत्न को पहन सकता है? तो उसका यही जवाब होगा कि नहीं। पन्ना रत्न कन्या और मिथुन लग्न के जातक बेहिचक धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये देखना होगा कि लग्न में कौन सा ग्रह है। और पन्ना धारण करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में बड़ी बढ़ोतरी हो जाती है, कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही व्यक्ति की भाषा और वाणी में निखार आता है। लेकिन इसे धारण करने के पहले जानना ये जरूरी है कि कहीं बुध ग्रह आपका 8वें या 12वें भाव में तो नहीं है। यदि है तो आपको पन्ना नहीं धारण करना है। और इसके साथ साथ यदि कुंडली में बुध शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है तो पन्ना धारण करने से आपको तुरंत फायदा मिल जाएगा। कुंडली में यदि बुध कमज़ोर है तो आप इसे तुरंत धारण कर लीजिए, लेकिन उसके लिए कुंडली को विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि बुध जहाँ पर विराजमान है उस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। यदि पाप ग्रह की एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आप पन्ना जरूर धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ये जानना जरूरी है कि शुभ ग्रह कितने हैं जिनकी दृष्टि पड़ रही है। और कर्तरी भाव भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब का विश्लेषण करने के बाद ही पन्ना पहने तो ज़्यादा लाभकारी होता है। और पन्ना के साथ आपको कौन सा और रत्न पहनना है, इस पर भी विचार करने का विषय होता है। पन्ना रत्न को धारण करने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तेज हो जाती है। विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा ही लाभकारी है। जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसको पहनने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। नौकरी और बिजनेस में तरक्की मिलती है, वाणी में निखार आता है, बिजनेस में सफलता मिलती है, और घर परिवार में एक सुखमय वातावरण बना रहता है। समाज में मान सम्मान होता है। और कन्या और मिथुन लग्न के लिए तो ये बहुत ही शुभकारी है।
और इसके साथ साथ इसे धारण करने के पहले ये भी जानना जरूरी है कि कन्या लग्न या मिथुन लग्न में तो ठीक है, लेकिन सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसे भी जानना जरूरी होता है। यदि बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है और बुध 8वें और 12वें भाव में नहीं है तो पढ़ने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि बुध मंगल शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या बुध पर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो तो पन्ना पढ़ना लाभकारी माना जाएगा। यदि आपकी कुंडली में बुध मीन राशि का हो करके बुरा प्रभाव दे रहा है तो पन्ना धारण करने से आपका लाभ बढ़ जाएगा और बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बुध तीसरे या 12वें भाव में हो तो पन्ना बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि तीसरे भाव में बुध रहने पर राहु के प्रकोप से बुध पीड़ित रहता है। अगर आप पन्ना पहन रहे हैं तो आपके अंदर एक अनजाना भय हमेशा बना रहेगा, और यदि बुध 12वें भाव में बैठा है और आप पन्ना धारण कर लिए तो आपका व्यय बढ़ जाएगा, आपके खर्च में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। यदि बुध 6ठे 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और बुध की महादशा चल रही हो तो आप पन्ना से बचिए। पन्ना रत्न कम से कम 2 रत्ती का पहनना चाहिए। इसके ऊपर आप जितना पहन सकते हो और क्वालिटी बेहतर, जितना पारदर्शिता रहेगी इसमें। और पन्ना की पहचान यही होती है कि पन्ना के अंदर जाला जरूर होना चाहिए। अगर पन्ना में जाला नहीं है तो पन्ना नकली होता है। और ये 45 दिन के अंदर अपना कमाल दिखा देता है और इसका प्रभाव 3 वर्ष तक चलता है, और इसके बाद आपको नया पन्ना धारण कर लेना चाहिए। या उसमें भी यदि आप हर महीने इसका ट्रीट कर रहे हैं, इसे जागृत करते जा रहे हैं, तो ये लंबा समय चल सकता है। पन्ना रत्न को हमेशा सोने की अंगूठी में ही जड़वाकर दाहिने हाथ की कनिष्ठा अंगुली यानी कि सबसे छोटी अंगुली में पहनना चाहिए, और धारण करने के पहले इसे कच्चे दूध गंगा जल में डालकर शुद्धिकरण कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु की, भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें फूल वगैरह चढ़ाकर फिर बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः का यथाशक्ति कम से कम 3 माला जाप करके इसे बुधवार के दिन या फिर आश्लेषा ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में पहनना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। और यदि आपको किसी भी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास से आपको एकदम शुद्ध गारंटी के साथ, लैब रिपोर्ट के साथ कोई भी रत्न या रुद्राक्ष मिल जाएगा। धन्यवाद।